मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपको षष्ठ वर्ग में पुरस्कार शीर्षक कहानी के बारे में बता रहा हूँ। यह पुरस्कार शीर्षक कहानी देवदत्त द्विवेदी जी ने लिखा है। पुरस्कार का मतलब होता है इनाम। किसी कार्य को करने के बाद जब आपको इनाम दिया जाता है, पुरस्कृत किया जाता है, तो वह आपके लिए एक मापदंड बन जाता है। और वह पुरस्कार इस कहानी में आप देखेंगे कि सत्यपाल नाम का एक निर्धन लड़का है जो अपनी गरीबी परिस्थिति से अखबार बेचकर विद्यालय में पठन पाठन का कार्य भी करता है। और उस पठन पाठन के कार्य करने के बाद जो कुछ आमदनी होती है अपने दादी और बहन के लिए बचा करके रखते हैं, घर का भरण पोषण भी करते हैं। उसके एक दोस्त हैं जो वह भी अखबार को बेचता है। उसका नाम है चंचल। चंचल वास्तव में तो वह चंचल है, लेकिन झूठी फरेबी, वह झूठे अखबार को, झूठे खबरों को बोल करके सारे अखबार को बेच डालता है। लेकिन सत्यपाल एक ऐसा लड़का है जो अपने नामों के पीछे, नामों के महत्व को स्वीकारते हुए उन्होंने जीवन में सत्य बोलने का प्रण किया है। और सत्य बोलने के कारण ही उसकी जीत होती है। यह पुरस्कार शीर्षक कहानी इस प्रकार है। रामनगर में एक सुंदर शहर है, वहाँ चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। रामनगर में बालक बालिकाओं के 10 विद्यालय हैं। वे आपस में मिलजुल कर अनेक कार्य करते हैं। प्रत्येक वर्ष मिलकर पुरस्कार वितरण उत्सव मनाते हैं। उस उत्सव में सभी विद्यालय भाग लेते हैं। इस वर्ष प्रतियोगिता का विषय था सच्चे बच्चे कितने अच्छे। आज उसी प्रतियोगिता का परिणाम सुनाया जाएगा। सर्वाधिक अंक पाने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार भी दिए गए हैं। इस वर्ष प्रतियोगिता का पहला पुरस्कार विद्यालय नंबर 2 की छठी कक्षा के छात्र सत्यपाल को देने का फैसला लिया गया है। जलसे में, जलसे का मतलब होता है जहां सभी एक साथ बैठते हैं, शिक्षक या आपस में बैठ विचार के बात विमर्श करते हैं। हेडमास्टर साहब ने सत्यपाल की सच्चाई की घटना सुनाई। सत्यपाल, जैसा कि मैंने बताया कि सत्यपाल एकदम निर्धन बालक है। घर में एक छोटी बहन और बूढ़ी दादी है। कमाने वाला कोई नहीं है। सत्यपाल सुबह शाम अखबार बेचता है। थोड़े से पैसे मिलते ही उनसे घर में खर्च चलता है। एक दिन की बात है कि रोज की तरह उस दिन शाम को भी वह बाजार में अखबार बेच रहा था। संयोगवश उस दिन बहुत वर्षा हुई थी। सड़क पर कीचड़ हो गया था। कुछ बूंदाबूंदी तब भी पड़ रही थी। सत्यपाल के कपड़े भीग गए थे। फिर भी वह पटरी पर बैठकर अखबार बेचता रहा। पहली कड़ी धूप में भी वह तब तक घर नहीं लौटता था जब तक अखबार बिक न जाए। मगर उस दिन न जाने क्यों कोई अखबार खरीदने वाला आया ही नहीं। जब पटरी पर बैठे बैठे बहुत देर हो गई तो भी ग्राहक न आया तो सत्यपाल ने घूम घूम कर लोगों के पास पहुंच कर आवाज लगाई थी, आज का ताजा अखबार लो, आज का ताजा अखबार लो, शाम का ताजा अखबार लो। पर आज किसी ने अखबार पढ़ने की फुर्सत नहीं मिली। सब घर पहुंचने जल्दी थे, इसलिए सत्यपाल को एक भी अखबार नहीं बिका। उधर सूर्य भी ढल चुका था। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, सूर्य को ढल जाना अर्थात संध्या हो जाना। सांझ का झुटपुटा और घना कोहरा होता जा रहा था। यह देखकर सत्यपाल को चिंता हुई, अगर आज अखबार ना बिके तो क्या होगा। तभी दूसरा साथी उधर से निकला। उसका नाम चंचल था। नाम के साथ काम भी वो करता था, लेकिन झूठ फरेब उसके साथ जुड़ा हुआ था। दोनों एक साथ लेकर अखबार निकले थे। चंचल ने अखबार बिक चुके थे, पर बेचारे सत्यपाल को एक ही नहीं बिका। सत्यपाल ने हैरानी के साथ उसके खाली हाथों और भरी जेब को और देखकर कहा, भाई तुम तो बहुत जल्दी निपट गए। चंचल बोला, और तुम अपने हाथ पर हाथ रख करके बैठे हो, ऐसे तुम्हारे अखबार रात तक नहीं बिकेंगे। तो क्या करूं? सत्यपाल ने हैरान होकर पूछा। 2-4 चटपटी खबरें जोर जोर से दुहराओ, जैसे बैंक में सनसनीखेज डकैती, लुटेरे रंगे हाथ पकड़ गए, फिर देखो तुम्हारे अखबार कैसे चटपट बिकते हैं। चंचल ने अपनी शान दिखाते कहा। सत्यपाल ने कहा, पर ऐसी कोई खबर तो आज अखबार में है ही नहीं। चंचल बोला, अरे बड़ी खबर नहीं है तो चोरी की छोटी मोटी खबर तो है, उसे नमक मिर्च लगा करके बड़ी खबर बनाना तुम्हारे हाथ
अपने हाथ में बस फटाफट अखबार बेचने का काम। नमक मिर्च लगाना यह मुहावरा है। नमक मिर्च लगाना, किसी बातों को अधिक बढ़ा चढ़ा करके कहना। चंचल का बताया हुआ उस उपाय सचमुच पक्का और अचूक था। उसने मिनटों में सारे अखबार बिक सकते थे, पर इसमें सत्यपाल का मन न माना, क्योंकि वह सत्य का पालन करने वाला था। वह चंचल बोला, मैंने तो विद्यालय में सच के रास्ते पर चलने का प्रण किया है। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात और भी बता देता हूं कि नाम के साथ कर्म का भी, काम का भी बहुत बड़ा गुणगान होता है। इसलिए माता पिता भाई बंधु सभी को नाम रखने के पहले सोच करके जरूर नाम रखना चाहिए। किंतु तुम्हारा बताया उपाय तो सरासर झूठ है। झूठी खबरों के लिए पहले दिन झूठ बोल बात सोचनी पड़ती है, मुंह से झूठी खबर दोहरानी पड़ती है, और अंत में हाथों में गलत ढंग से अखबार बेचने का झूठा काम करना पड़ता है। यह काम मैं कभी नहीं करूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, सत्यपाल और चंचल की सारी बात उनके एक शिक्षक सुन रहे थे। सत्यपाल की यह सच्चाई देखकर वह गदगद उठे। गदगद होना, खुश होना मुहावरे हैं, इस मुहावरे को अंडरलाइन कर लो। गदगद होना, खुश होना मुहावरे हैं। उन्होंने सत्यपाल की पीठ ठोकी। पीठ ठोकना, शाबाशी देना। बच्चे, तुम्हारी सच्चाई से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता, खुशी होना। प्रसन्नता का अर्थ होता है खुशी होना। आज के बाद तुम्हें अखबार बेचने के लिए दौड़ धूप नहीं करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें विद्यालय की तरफ से 1000 मासिक छात्रवृत्ति दिलाऊंगा। सत्यपाल ने विनम्र भाव से कहा, गुरुजी, आपकी इस कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यपाल को उसकी सच्चाई के लिए प्रथम पुरस्कार मिला। सारा हाल तालियों से गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस प्रकार सत्यपाल ने अपने नाम को सच कर दिखाया। इस कहानी से सीख मिलती है कि नाम नयन सुख आंख का अंधा नहीं बने। हम जो भी नाम है उस नाम के अनुसार कर्म करें, तभी हमारे रास्ते सफलीभूत हो सकते हैं। बच्चे, जीवन में यदि आपको आगे बढ़ना है तो नाम के साथ कर्म को भी साथ लेकर के चलना है। और नाम, यदि आप अच्छे नाम रखे हैं, अच्छे नाम आपके माता पिता ने रखा, उस अनुसार अच्छे कार्य करने की भी सोच नींव डालनी चाहिए, तभी वह बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। इस कहानी से सीख मिलती है हम सबों को कि पुरस्कार पाने के लिए जीवन में सच्चाई का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद बच्चों। और इसे पढ़ करके आप इसे अवश्य जिंदगी में इसे सीखने का कोशिश करें। जीवन में सच्चाई से कभी हार मत मानना। इसलिए तो कहा गया, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। चाहे वो कितना भी कठिन सत्य गिर सकता है लेकिन हट नहीं सकता है। इसलिए सच्चाई के रास्ते पर चलते रहो, फिर उठ सकता है। सच्चाई, जो जिसके पास जीवन में सच्चाई है वही आगे बढ़ सकता है। सच्चाई से कभी अडिग मत होना। जिंदगी में जिन्होंने सच्चाई को अपना लिया है वो आगे बढ़ते जाता है। उसके जीवन में फूल ही फूल होते हैं, कांटे दूर भाग जाते हैं। इस प्रकार इस कहानी से हम सभी ये सीख लेते हैं कि अगर जिंदगी में कुछ करना है तो सत्य के राह पर चलना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।